हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कृषि और किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर किसान हित के विभिन्न कदम उठा रही है और इसके साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बागवानी विभाग, पशुपालन विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समय समय पर किसान हित के कदम भी उठा रही है। इसी कड़ी में राज्य के किसानों के लिए चारा बिजाई योजना को लागू करने की शुरुआत की जा रही है और जिसके तहत यदि गौशालाओं के आसपास कोई किसान 10 एकड़ भूमि तक चारा उगाकर उसे गौशालाओं को आपसी सहमति के माध्यम से मुहैया कराता है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध करवाएगी और यह राशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले तो हमने कृषि विभाग के अधिकारी और भारत सरकार के बीमा कंपनी जो सरकारी है, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ऑफ कंपनी, उसके अधिकारियों की मीटिंग ली और ये चर्चा की कि बीमा करने से लेकर किसान को क्लेम देने तक किस तरह से पारदर्शी तरीके से सिस्टम को सुधारा जाए। सही किसान जिसने अपनी फसल का बीमा करवाया है और उसकी फसल को नुकसान हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कैसे क्लेम दिलवाया जाए और जो पेंडिंग केसेज हैं पिछले 3-4 साल के किसी वजह से अटके हुए हैं उनका समाधान निकाल करके किसानों को कैसा पैसा दिलवाया जाए और भारत सरकार की कंपनी जो देश के अंदर भारी मात्रा में उसका शेयर है बीमा करने में, उसके अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हरियाणा के किसानों की जितने भी पेंडिंग क्लेम हैं उनको वो प्रायोरिटी पर लेकर के सॉर्ट आउट करेंगे और हमारे विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि भविष्य में जो भी बीमा होगा उसका आंकड़ा ज़मीन का, फसल का समय पर हम पोर्टल के माध्यम से एक दूसरे से इंटीग्रेट करेंगे। खेलो इंडिया की प्रमोशनल सेरेमनी के अंतर्गत गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संबोधन हुआ और जहां कोविड की वजह से खेलो इंडिया शुरू होने में देर हो गई, खेलो इंडिया का लोगो और जर्सी और मैस्केट पहले ही पंचकुला में लॉन्च किया गया और 8,500 के करीब खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली में ये मुकाबले होने वाले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों और युवा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया के मुकाबले दिखाने लाना होगा और खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी जताया गया है।